भूमिहार में आज जो स्थिति हम देख रहे हैं भैया, और दो जो देखे हैं अपने साथ, घर का स्थिति मेरा ऐसा खराब था भैया। मेरी मम्मी चावल बनाई थी और हम दोनों भाई खाए थे, और मम्मी के लिए नहीं बचा था खाना। समय सब कुछ समय करवाता है। और मैंने आज तक ये देखा है, आपका प्यार हो या परिवार हो या दोस्ती हो या संघर्ष हो, कुछ भी टिकता है तो पैसे पे। पहले हम स्टार्टिंग आप पूछेंगे भैया, तो मैंने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में। स्ट्रगल का कोई ऐसा सीढ़ी नहीं होता है। तो आज हमारे साथ मधुसूदन जी हैं। कोई राजनीतिक बातें नहीं होगी, व्यापार से जुड़ा हुआ कोई बात नहीं होगा, बात ऐसा होगा जो कोई नहीं जानता है। तो बहुत बहुत स्वागत है मधुसूदन जी। धन्यवाद भैया, आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और मौका दिया अपने ब्रॉडकास्ट में। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? आशीर्वाद है आप लोगों का और सब लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। अक्सर जो है यही देखते हैं कि मधुसूदन जी वीडियो में आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर कभी हमने आपके जर्नी के बारे में नहीं जाना। लोग ये भी कहते हैं कि पहले जो है 60 रुपया कमाते थे, आज जो है इतना कमा रहे हैं, मगर वो 60 रुपया कैसे कमाते थे, क्या परेशानी आता था, वो सब हम जानना चाहेंगे। तो पहले क्या करते थे आप? भैया ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत मेरे आपने जो पूछा है ना, वो मेरे दिल के अंदर एक दर्द सा भी है और एक सफर भी है मेरे लिए। पहले हम स्टार्टिंग आप पूछेंगे भैया, तो मैंने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में। स्ट्रगल का कोई ऐसा सीढ़ी नहीं होता। मैं अपने दुकान पे भी मैं जॉब किया हूँ, राशन दुकान पे भी जॉब किया हूँ, ढलाई में भी काम किया हूँ, गाड़ी भी खाली किया। जिस टाइप का आप समझते हैं भैया कि जो जॉब होता है, हेल्पर्स स्टार्टिंग जो होता है, बिना पढ़े लिखे हुए इंसान के लिए, एक बच्चा के लिए, जो 12 साल 13 साल का बच्चा अगर कोई जॉब ढूंढ रहा होता है भैया, तो उसको क्या मिलता है। आप 12 साल में पहला बार काम स्टार्ट किए थे? हाँ भैया, तो 12 साल या 13 साल साल के में एज में थे हम। कहाँ से शुरुआत हुई थी? क्या किए थे पहले दिन आप? भैया पहला दिन अगर पूछेंगे मेरे करियर का, तो सबसे फर्स्ट डे मेरा जॉब एक्सपीरियंस ये रहा था कि मैं एक ढलाई में गया था। मेरे मेरे पास पैसा नहीं था, तो कुछ घर का स्थिति मेरा ऐसा खराब था भैया। मेरी मम्मी चावल बनाई थी और हम दोनों भाई खाए थे, और मम्मी के लिए नहीं बचा था खाना। वो एक दर्द भरा पल था हमारे लिए। तो हम उस टाइम उस दिन एक डिसीजन लिए थे कि हमको काम करना है, हमको पैसा कमाना है, काम करना हाँ, है, रोजगार, जो हाँ। जिससे मेरी परिवार चले और मेरी स्थिति ठीक हो जाए। तो मैं उस दिन सोचा था, और कल होके मैं वहीं पे लोकल में लोग जो काम करते हैं, हमको कुछ दिखा नहीं, कहीं पे जॉब नहीं मिला, तो राजमिस्त्री वाला काम जो था, इसमें हम गए तो बोला ढलैया में चलोगे ना, तो तुमको तगार उठाने पर रखेंगे, 60 रुपया 50 रुपया जो भी होगा देंगे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी से हम स्टार्ट किए थे। पहला दिन तो उसमें गए थे, तो हमको उतना वजन नहीं उठता था, मगर वो तगार को इधर से उधर करते थे। वहां से करियर मेरा स्टार्ट हुआ। वो जिंदगी रहा है भैया हमारा। एक 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 बात और भी है कि आप जो है रिफाइनरी में भी काम किए थे, मगर उस काम को पाने के लिए भी आपको कई भैया दिन का वो मेहनत करना पड़ा था। आज लगता है कि सब आप मूड में बैठे हुए हैं, नहीं, हमको नहीं, रुला के छोड़िएगा। ना, 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 ना। और रियल है कि ये सब मैं जब भी याद करता हूँ, तो मैं एक तरह से समझिए कि भावुक हो जाता हूँ। नहीं, आराम से बात करेंगे हम तो लोग। भैया देखिए, जो आप बोल रहे हैं ये बात 2006 की है, ये सच बात है। मैं उससे पहले बताऊं आपको भैया कि जब मैं मेरे घर वाले, एक पहले जॉब स्टार्ट करने से पहले किसी का बच्चा, एक हम सवर्ण समाज से आते थे, तो हमारे फैमिली मेंबर जो मतलब रिलेशन में थे, वो सब बड़े बड़े लोग थे। हमारा तो स्थिति बहुत खराब हो चुका था। तो अब मेरी मम्मी और मेरे पापा का संस्कार बचाने के लिए मैं कैसे बोलता कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, और भी उसमें भी इस टाइप का काम कर रहा हूँ। तो ये दर्द वाला बात था। तो उसके बाद भी मैंने एक जिद ठाना कि कोई कुछ भी बोले, काम करना है। लोग कहते हैं कि आपने कह दिया कि सवर्ण समाज का मतलब भूमिहार का बच्चा है। लोग कहते हैं कि भूमिहार गरीब नहीं होता, बहुत पैसा होता ऐसा है। गलत, ऐसा गलत बहुत है। पैसा होता है। वो भूमिहार जो है सिर्फ दबदबा कर सकता है और दूसरे जाति को दबाने का काम करता है। तो फिर कैसे आप गरीब निकल गए उस भूमिहार भैया कास्ट से? ऐसा है नहीं, कि सब ऐसा भूमिहार नहीं, अमीर ही नहीं हैं? नहीं नहीं, अमीर नहीं। वो एक तो जितना कम पैसा में एडजस्ट करना पड़ता है, शायद कभी बीमार हो गया या किसी
आप समझिए ना, किसी अलग तरह का खर्चा हो गया, कपड़ा खरीदना है, कोई फेस्टिवल आ गया, उसमें उस कर्जे को लेते 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 वो दब गया, आज की डेट में वहां फंसा रह गया। उसमें अगर 100 जा रहे हैं ना, तो 100 में से 10 लोग ही लौट के आ रहे हैं, ये स्थिति था। और अच्छा, तो रिफाइनरी में कैसे जॉब मिला था, ये रिफाइनरी में बताइए। भैया जॉब मिला। आप उस समय कितने एज के थे? उस टाइम हम 14 साल के थे। अच्छा, 14 साल के थे। हमको काम मिल नहीं रहा था एक्चुअली। मैं मेरे संबंधी थे, उनके थ्रू अब मैं सिलीगुड़ी गया था, और उनके ही काम में मैं वहाँ थोड़ा थोड़ा वेल्डिंग का काम सीख गया था। वेल्डर जो थे वो भी अपने ही समाज के थे, वो भी बेचारे दिन रात मेहनत करते थे। उनको मैंने प्यार से बोला कि भैया हमको ज़रूरत है, वो बहुत मदद किए। उन्होंने हमको ट्रेंड किया। तो ये रिफाइनरी, ये एनटीपीसी की बात है, जब एनटीपीसी बन रही थी, यहाँ बाढ़ एनटीपीसी, उस टाइम का बात है। मैं सिलीगुड़ी से लौटा था, तो मुझे कोई जॉब चाहिए था, तो मैं एनटीपीसी गया, और वहाँ पे जाने के बाद एक सिस्टम था कि 18 ईयर्स से कम एज के बच्चे उसमें नहीं जा सकते, 18 साल से छोटे बच्चे नहीं जा सकते। मैं 7 दिन लगातार उस गेट पे बैठा था, और वहाँ गेट पर बैठ बैठ के मैं डेली चला आता था जॉब। काम तो मिलता नहीं था, और एक अपने ही लोग, अपने ही उसमें लोग थे जो हमको वहाँ तक पहुँचाए थे, मगर वो बेचारे एक बहुत ही छोटे कर्म, मतलब एक तरह से लेबर का काम करते थे, तो वो भी, उनका भी उतना पावर नहीं था कि वो हमको अंदर तक ले जा सके। मगर वहाँ पे जो काम करवा रहे थे लोग, वो भी अपने समाज के थे। मैं उनके पैर में लटक के रोने लगा, तो वो हमको उठाए, और उस टाइम उनको मैं बोला, भैया मेरा परिवार का स्थिति बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ मुझे काम दिलवा दीजिए, आप जो बोलिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बोले क्या करेगा तुम? तो हम उनको एक लाइन बोले थे, हम वेल्डिंग कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो उस टाइम वो हमको लेकर के गए अंदर, और वही हमको जॉब दिलवाए थे भैया। ये सब याद आता है तो मुझे एक भरन हो जाता है मन में। अंदर में भी मैंने काम किया, रिफाइंड एनटीपीसी में मैं लगभग 6-7 महीना काम किया था। रिफाइन एल&टी कंपनी का टेस्टेड वेल्डर रहा हूँ भैया, गेमन का भी टेस्टेड वेल्डर रहा हूँ। अच्छा, चलिए, थोड़ा सा भावुक है, थोड़ा सा यहाँ से हट जाते हैं। यहाँ से हट जाते हैं। बेगूसराय में आपने अपना रोजगार कब शुरू किया, किस ईस्वी में शुरू किया? अगर बेगूसराय में रोजगार की बात करते हैं, अपना रोजगार की बात करते हैं, तो मैं 2020 से स्टार्ट किया। 20 से स्टार्ट किया। उससे 2020 पहले जॉब वगैरह जैसे प्रक्रिया चल रहा हाँ, था? जॉब चल रहा था, कुछ जगह वो पार्टनरशिप चल रहा था, ऐसे ही चला। चल रहा मगर था। स्थगित, मेरा मतलब एक बोलते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट, वो स्टार्ट किए हम 2020 में। शादी हो गया है आपका? हाँ सर, शादी कब हो गया हुआ है शादी? शादी तो मेरा बहुत पहले हो चुका था। उस टाइम मैं कलकत्ता के कंपनी में जॉब कर रहा था। मेरा उस टाइम पैकेज था 16 लाख रुपया, और मेरा शादी मतलब पकड़ुआ हुआ था, 2012 में ही हो गया था। तो काफी मेरा ऐसा दिन भी आया कि मैं डिप्रेशन में भी गया, मगर मेरी वाइफ बहुत कोऑपरेट की आप हमको। दिल्ली चले गए थे, तो दिल्ली में क्या करते थे आप? भैया वहाँ पे पता था कि आपको बहुत दिन ऐसा हुआ था कि जो है खाना भी नहीं मिल पा रहा भैया था। ये सब इमोशनल बात है, आप बाप रे बाप बहुत बताते हैं भैया। देखिए दिल्ली का कहानी क्या था, एक्चुअली जब मैं वेल्डिंग का काम छोड़ा था, उस टाइम मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ था। ये मेरा पेट देखेंगे तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था, और पूरा हाथ फंस गया था, तो एक बहुत शरीर से मैं कमजोर हो गया था, तो घर पे ही था, और मेरी स्थिति फिर खराब, बहुत ज़्यादा खराब था, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उस टाइम में 1 महीने बाद, मेरा ऑपरेशन का 1 महीना हुआ होगा, मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली गया, दिल्ली जाने का जो वो कष्ट था और एक्सपीरियंस जीवन में फर्स्ट टाइम था। हम बैठे जब वो जनरल बोगी में, और जब जैसे बैठे ना भैया वैसे ही उतरे। कभी हम वहाँ मतलब दिल्ली तक पहुँचने में खड़ा नहीं हो पाए, इतना भीड़ था, इतने लदे हुए लोग थे। इस तरह से हम वहाँ पहुँचे थे दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद, दिल्ली या कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो मैंने एक चीज़ सीखा। परदेश में रहने के बाद हमको एक चीज़ दर्द मिला कि आपके वहाँ कोई भी अपने नहीं है, जो है वो सब पैसे के लिए। प्रदेश में कोई अपना नहीं होता है। आज मैं बार बार, इसीलिए भैया बार बार बोलता हूँ वीडियो में कि सारे बिहारी लौट आओ, वही दर्द को देख करके। बहुत सारे लोग वहाँ मजबूरियां में ही लोग छोड़ते हैं अपने गांव को। कौन चाहता है कि अपना गांव, अपना शहर, अपना देश कभी नहीं, दिल से नहीं। जो विदेश में भी रह रहे हैं ना, तो वो भी चाहते हैं कि भारत में ही रोजगार भैया, हो। जो भारत में रह रहे हैं वो चाहते हैं कि अपने घर पे कुछ काम मिल जाए, चाहे वो कम पैसे का ही काम क्यों ना हो। काम मिलना चाहिए, मगर मिलता तो नहीं है ना भैया, मिलता भी नहीं। लोग देना भी नहीं चाहते हैं काम।
नहीं मिल देना तो मेन है कि यहाँ पे हमको लगता है जैसे अभी बिहार डेवलप हो रहा है, तो इस टाइप का बहुत सारा चीज जो बहुत लोग बैक किए हैं और बहुत लोग बैक करने वाले हैं, पता नहीं, मैं तो उतना इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ ये सब चीज पे। बस मेरा प्रयास है कि जो मैंने देखा वो अपने सामने में, अपने नजर में, मैं अगर 10 नहीं 100 लोगों का नहीं 1000 लोगों का अगर टीम तैयार करता हूँ, तो वो 1000 लोग जो वहां तरफ रहे वो यहाँ आ जाएंगे। ये मेरा प्रयास रहता है।